रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वेस्ट और यूक्रेन को खुली न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? कुछ दिन पहले आपने ये खबरें सुनी होंगी कि यूक्रेन ने इन्वेजन कर दी है रशिया में और रशिया के ये कुर्स्क रीजन पर कब्जा कर लिया है। यहाँ से उनकी मिलिट्री अंदर चली गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन तो खुद 2 साल से रशिया ने घुटनों के नीचे दिया हुआ था, वो एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो एकदम से रशिया के अंदर रशिया के मेनलैंड पर उसने हमला कर दिया और यहाँ से तकरीबन 20 लाख के करीब लोग यहाँ से उन्हें मिसप्लेस किया गया। इतना पावरफुल कैसे हो गया? रशिया ने, रशिया के जो प्यूटन हैं इनने और बाकी रशिया के जो लोग हैं इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये देखें, यूक्रेन ना तो नेटो का मेंबर है और ना ही ये वॉर जो है हमारी नेटो के साथ है, हमारी ये वॉर यूक्रेन के साथ है और ये वॉर 2 मुल्कों में है, 2 कंट्रीज़ में है। तो एक वो ना तो नेटो का मेंबर है, तो इस तरह आप बीच में नहीं आ सकते। इसके बाद भी फिर भी अनएथिकल तरीके से छुप के अमेरिका और वेस्टर्न एलाइज ने बहुत सारी मदद की इनकी, यूक्रेन वगैरह की, और इन्हें ड्रोन्स प्रोवाइड किए, इन्हें मिसाइल्स प्रोवाइड किए, इन्हें F-16 जहाज़ दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये नीचे ही थे। अब जब ये सब कुछ हुआ है तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये धमकी दे दी है कि हम न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। ये न्यूक्लियर अटैक कोई भी हो सकता है, फुल स्केल भी हो सकता है और फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर भी हो सकता है, जिससे नुकसान चाहे कम ही होगा लेकिन फिर भी काफ़ी सारा नुकसान तो होगा। पहली बार नहीं है, इससे पहले पुतिन भी काफ़ी मरतबा धमकी दे चुके हैं न्यूक्लियर वॉर की। उन्होंने डायरेक्ट जून में अमेरिका से ये कहा था कि अमेरिका ये समझता है, अमेरिका बहुत इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ कोई कंट्री भी नहीं जाएगी, एक न्यूक्लियर डेटरेंस बनी रही है, सबको मरने का डर है और कोई भी जो है वो डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर में नहीं जाएगा किसी दूसरी कंट्री के साथ। मगर इन्होंने ये साफ कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ी। तो जब भी रशिया की मेनलैंड को ख़तरा हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले ये इनके जो पुतिन के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी ये बात कह चुके हैं कि ये जंग अब रशिया और यूक्रेन में नहीं रही, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तक भी बात जा सकती है, क्योंकि जिस तरह इन्वॉल्वमेंट है वेस्ट का और नेटो का और बाकी अमेरिका वगैरह का इस जंग में, क्योंकि ना तो उनकी रशिया की जंग तो अब यूक्रेन के साथ है, अगर यूक्रेन को वो पीछे से सपोर्ट करेंगे तो फिर ये जंग न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकती है। इस चैनल पर हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को कवर करते हैं, जियो पॉलिटिक्स जितने भी टॉपिक होते हैं उन्हें कवर करते हैं और आपको वो 2 से 3 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं। और अभी आप अगर यही वीडियो बाकी चैनल्स पर देखेंगे कि उन्होंने 10-10, 12-12 मिनट की बनाई है, हमारे लिए आपका वक्त ज़्यादा कीमती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले।